एनएच टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 1 अगस्त 2021 है। 1 अगस्त से जुड़े सभी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये सभी क्वेश्चंस एंड आंसर आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। नंबर 1, हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को था? आपके ऑप्शन है ए 28 जुलाई, बी 29 जुलाई, सी 30 जुलाई, डी 31 जुलाई। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 29 जुलाई। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह दिन उस तारीख को चिन्हित करता है जब किसी दिए गए वर्ष में पारिस्थितिक संसाधनों, उदाहरण के लिए मछली और जंगल तथा सेवाओं के संदर्भ में मानव प्रजाति की मांग उसी वर्ष के दौरान पृथ्वी पर पुनः उत्पादन किए जा सकने वाले संसाधनों की मात्रा से अधिक होती है। इसके मुख्य प्रभाव जानते हैं। वैश्विक पारिस्थितिक ओवरशूट के विभिन्न प्रभाव जैसे जैव विविधता हानि, जलवायु परिवर्तन और मौसम की चरम घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 2, 29 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने किसके लिए सफल असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है ए ICASE के छात्र, बी यूपी बोर्ड के छात्र, सी CBSE के छात्र, डी उपरोक्त सभी। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी CBSE के छात्र। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की पहली वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सफल पहल की शुरुआत की। सफल का मतलब स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग है। यह सफल पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 4.40 के अनुरूप है, जो सिफारिश करती है कि छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और संपूर्ण स्कूली शिक्षा प्रणाली के लाभ के लिए है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज SLDE प्लेटफॉर्म के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है ए, यह आधार और ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग करके डिजिटल रूप से लॉजिस्टिक्स से संबंधित दस्तावेजों के निर्माण, भंडारण और इंटरचेंज को सक्षम करेगा। ऑप्शन बी, यह लॉजिस्टिक्स से संबंधित कागजात के डिजिटल आदान प्रदान के लिए है। ऑप्शन सी ए और बी, डी उपरोक्त सभी। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ए और बी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। SLDE के बारे में मुख्य बातें जानते हैं। यह लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करेगा, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगा और बड़े पैमाने पर मल्टी मोडिलिटी और स्थिरता को बढ़ावा देगा। यह डेटा सुरक्षा और प्रमाणीकरण के लिए आधार और ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग करके डिजिटल रूप से लॉजिस्टिक्स से संबंधित दस्तावेजों के निर्माण, भंडारण और इंटरचेंज को सक्षम करेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, किसे भारत के शीर्ष 11 साइकिलिंग पायनियर्स के खिताब से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए पीपर चिंचवड, बी बेंगलोर, सी कोहिमा, डी उपरोक्त सभी। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने साइकिल परिचालन के रास्ते बनाने के लिए 11 शहरों को साइकिलिंग पायनियर्स पुरस्कार प्रदान किया है। ये 11 शहर हैं बेंगलुरु, भुवनेश्वर, पिंपरी चिंचवाड़ा, राजकोट, सूरत, चंडीगढ़, कोहिमा, नागपुर, न्यू टाउन कोलकाता, वडोदरा और वारंगल है। अब इसके मुख्य तथ्य की बात करें, इन शहरों को भारत साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार द्वारा अपनी साइकिलिंग पहल को बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन विशेषज्ञों की एक
जूरी ने 25 शॉर्टलिस्ट किए गए स्थानों में से 11 शहरों का चयन किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बारे में कौन से कथन गलत हैं? आपके ऑप्शन है ए 2021 में यह दूसरी वर्षगांठ मना रही है, बी 29 जुलाई 2019 को अनुमोदित किया गया है, सी शिक्षा की पूर्व राष्ट्रीय नीति 1982 को बदला है, ऑप्शन डी सभी गलत। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी कथन गलत हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 को 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसने शिक्षा की पूर्व राष्ट्रीय नीति 1986 को बदला है। 29 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 ने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। अब जानते हैं इसके न्यू अपडेट के बारे में। तो केंद्र ने नीति में वादा किए गए कुछ पहलों को आधिकारिक रूप से शुरू करने की योजना बनाई है, जैसे क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम जो उच्च शिक्षा में कई प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग कार्यक्रमों की अनुमति देगा। मौजूदा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से 290 से अधिक शीर्ष संस्थानों में छात्रों के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लागू किया जाएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 6। किस मिशन के तहत सरकार द्वारा ODF+ नियमावली जारी की गई है? आपका ऑप्शन है ए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2, बी कुशल भारत, सी मेक इंडिया, डी स्टैंड अप इंडिया। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसका उद्देश्य ODF+ लक्ष्य प्राप्त करना है, जो गांव में व्यापक स्वच्छता के उद्देश्य से ODF स्थिरता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। KVIC के प्रोजेक्ट बोल्ड सूखे में भूमि पर बांस ओएसिस के रूप में भारत में KVIC ने 1000 बांस के पौधे किस राज्य में लगाए हैं? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी राजस्थान। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साझेदारी में जैसलमेर के तनोट गांव में ये 1000 बांस के पौधे लगाए हैं। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण को कम करना और स्थानीय आबादी को आजीविका और बहुउद्देश्यीय ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करना है। साथ ही बांस का रोपण हरित आवरण को प्रदान करेगा और तनोट में इस क्षेत्र के मरुस्थलीकरण को कम करने में मदद करेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। किस बैंक ने ब्लॉकचेन वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म IBBIC प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदी है? आपके ऑप्शन है ए HDFC, बी ICICI, सी एक्सिस, डी सभी। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सभी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। IBBIC को इस साल 25 मई को एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए वितरित खाता प्रौद्योगिकी समाधानों की खोज, निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एक मंच प्रदान करना था। साथ ही 15 बैंक IBBIC की स्थापना के लिए एक साथ आए हैं। HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ने प्रत्येक शेयर के लिए ₹5 लाख और ICICI बैंक ने 4.9 लाख का निवेश किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9। 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कितने बाघ अभयारण्य को मिली CATS मान्यता? आपके ऑप्शन है ए 14, बी 16, सी 18, डी 20।
आपका इसमें सही ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन ए 14। इससे पहले सिर्फ 2 ही को ये CATS मान्यता प्राप्त थी। और आगे जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। ये हमारे 14 जगह के नाम जान लेते हैं। तो मुदुमैले और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, बादीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। CATS को टाइगर रेंज देशों TRCS के वैश्विक गठबंधन द्वारा एक मान्यता उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे बाघ और संरक्षित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। किसने नुपुर चतुर्वेदी को CEO नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है भारत बिल पे, B PAU, C एयरटेल पेमेंट्स बैंक, B पेटीएम बैंक। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत बिल पे। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। भारत बिल पे आवर्ती बिलों के ऑनलाइन के साथ साथ एजेंट आधारित निपटान के लिए एक इंटॉपरेबल और एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11। विश्व रेंजर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 29 जुलाई, B 30 जुलाई, C 31 जुलाई, D 1 अगस्त। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C 31 जुलाई। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। ये हम ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक वर्ल्ड्स नेचुरल और सांस्कृतिक विरासत कल्चरल हेरिटेज की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही यह दिन ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले रेंजर को श्रद्धांजलि देने का भी एक अवसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12। कौन से राज्यों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 7 लिथियम अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की हैं? आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, B आंध्र प्रदेश, C छत्तीसगढ़, D सभी। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन D सभी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। झारखंड, जम्मू कश्मीर और राजस्थान योजना में शामिल हैं। ऐसा केंद्र सरकार द्वारा लिथियम आयन सेल बनाने के लिए PLI योजना की घोषणा के अनुरूप किया गया है। इसका उद्देश्य विदेशों में खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए किस शहर के चितकारा विश्वविद्यालय को जिला ग्रीन चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, B पुणे, C पटियाला, D रायपुर। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन C पटियाला। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता दी गई है। यह पुरस्कार उन कॉलेजों को दिया जाता है जिन्होंने अपने परिसरों को साफ और स्वच्छ रखने और स्वच्छ भारत की दिशा में प्रगति करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 14। नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, B तमिलनाडु, C उड़ीसा, D मणिपुर। आपका सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए बिहार। और जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। बिहार के बाद राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और झारखंड का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 15।
ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी ने संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से भारत को कितनी कलाकृतियां लौटाने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 15, डी 18। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 15। आइए जानते हैं इन कलाकृतियों के बारे में। इन कलाकृतियों में श्रीनाथ जी की पेंटिंग, रगमाला श्रृंखला से पृष्ठ, यक्ष भैरव, काली यंत्र, श्री दुर्सम राम जी से पूर्व, श्री लक्ष्मणचंद्र जी, कृष्णा और अर्जुन, शिव और पार्वती, एक बरगद के पत्ते पर शिशु कृष्ण, एक सज्जन का चित्र और तमिलनाडु की 3 मूर्तियां जिसमें शिव भैरव की बलुआ पत्थर की छवि के साथ साथ बाल संत चंडिकेश्वर और नृत्य सांभर की 2 कांस्य मूर्तियां शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 16। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एटी लार्ज के रूप में नामित किया है? आपके ऑप्शन है ए केविन मिशेल, बी रसद हुसैन, सी देव शर्मा, डी राज चौहान। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रसद हुसैन। आइए जान लेते हैं इनसे जुड़ी और जानकारियां। रसद हुसैन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में सेवा करने के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम हैं और डेबोरा लिपस्टाड को यहूदी विरोधी की निगरानी और मुकाबला करने के लिए राजदूत के पद के साथ विशेष दूत के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हमारे नंबर 17। किस राज्य में प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी पंजाब। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। राजस्थान सरकार ने राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हो जाएगी। अकुशल कामगारों को अब 225 रुपये प्रतिदिन के बजाय 252 रुपये प्रतिदिन मिलेगा, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों को 237 रुपये प्रतिदिन के बजाय 264 रुपये प्रतिदिन मिलेगी, जिसे जुलाई 2020 में लागू किया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18। शहीद उधम सिंह शहादत दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 29 जुलाई, बी 30 जुलाई, सी 31 जुलाई, डी 1 अगस्त। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 31 जुलाई। आइए जानते हैं शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस के बारे में और जानकारियाँ। वह जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रतिशोध के रूप में माइकल और डायर की हत्या के लिए जाने जाते हैं। वह जीवन के प्रारंभिक चरण में एक क्रांतिकारी बने और अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई देशों का दौरा किया। साथ ही उन्होंने 1924 में गदर में शामिल होने के बाद उन्हें हथियारों की तस्करी के प्रयास के लिए पहली बार 1927 में अमृतसर में गिरफ्तार किया गया था। अपने बंदीकर्ता को अपनी विचारधारा का खुलासा करते हुए सिंह को प्रतिबंधित ब्रिटिश विरोधी अखबार गदर दी दूरी के प्रतियां और गदर दी गंज नामक देशद्रोही कविता का संग्रह मिला है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, नंबर 19। कितने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ किसने, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे किसने आएगा, यहाँ किसने आएगा। किसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है? आपके ऑप्शन है ए CII, बी FICCI, सी टाटा, डी
नासकॉम। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए CII। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं सहित उद्योग के साथ साथ साझेदारी में टीकाकरण कार्यक्रम को गति देगा। टीकाकरण अभियान कवरेज बढ़ाने के लिए छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों को लक्षित करेगा। ये अस्पतालों और कॉरपोरेट्स को फास्ट ट्रैक टीकाकरण से जोड़ना सुनिश्चित करेगा। आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 20। कौन सा देश 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी बहरीन। आपका सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी भारत, हमारा देश भारत। आज जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसमें समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी 3 प्रमुख क्षेत्रों में हस्ताक्षर कार्यक्रमों की मेजबानी भारत करेगा। सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। साथ ही भारत अपने कार्यकाल के आखिरी महीने दिसंबर 2022 में फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे आई बटन में पुरानी वीडियो को लिंक दे दी जाएगी, आप वहां से हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही हमारी सारी जानकारी आप टाइम से चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।